अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। सच्चों के साथ हो जाने का हुक्म क्यों है? अम्मार यासिर को अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर किसने उभारा? अल्लाह ने रसूल खुदा से क्या अहद किया? रसूल पाक ने अपने बाद किसकी इत्तबा का हुक्म दिया? अब हम इस मफहूम से हिजाब उठा रहे हैं कि जिसको कलमे से बयान किया गया वो दर हकीकत हुकूमत महदी का वो निज़ाम है जो आलम अफ़कार व अजसाम पर कायम होगा। इसीलिए कि मोमिनीन को हुक्म है कि सच्चों के साथ हो जाओ, उनकी तस्दीक करते हुए, और सच्चों को हुक्म है कि नूर महदी के साथ हो जाओ ताकि कलमात इलाहिया अपने तसरुफ़ात के ज़रिए ज़ाहिर व मुनकशिफ हो जाएं। यही वो मंजिल है कि जिस मंजिल पर एक मुंतज़िर सिदक है और कुल आलमीन उसकी तस्दीक करने वाले हैं, क्योंकि तस्दीक का अमल ऐसा मुस्तहसन है कि ज़माना रिज्जत में तमाम अरवाह मासूमीन अलैहिस्सलाम को इमाम आखिरुज़्ज़मान की बारगाह में मुज्तमा किया जा रहा है ताकि अल्लाह अपने कमाल सिदक की तस्दीक करवाए। यानी अल्लाह जाने कि वो मंज़र कैसा हसीन होगा कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सादिक और अली जैसा सदीक अपने आखिरी लख्ते जिगर के हक़ की तस्दीक कर रहे होंगे। अरबाइन अल खातून आबादी अल मुस्मी बकशफ अल हक हमसे हसन बिन अली बिन फ़ज़ाल ने बयान किया और उन्होंने अब्दुल्ला बिन बकीर से, उन्होंने अब्दुल मलिक बिन इस्माइल असदी से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने सईद बिन जुबैर से रिवायत की है कि उन्होंने कहा, अम्मार यासिर से कहा गया, आपको अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत पर किस चीज़ ने उभारा? कहा, उनकी मोहब्बत पर मुझे खुदा ने और उसके रसूल ने उभारा है। उनकी शान में खुदा ने वाज़िया आयतें नाजिल फरमाई हैं और रसूलुल्लाह ने उनके बारे में बहुत सी हदीसें बयान फरमाई हैं। उनसे कहा गया, क्या आप रसूल की इन अहादीस में से कुछ हमें नहीं सुनाएंगे जो आपने अली के बारे में बयान की हैं? क्यों नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हक़ को छुपाते हैं और बातिल को ज़ाहिर करते हैं। कहा, मैं रसूल के साथ था, मैंने एक ग़ज़वा में देखा कि अली ने कुरैश के मुतअद्दिद सरदारों को कत्ल कर दिया। किसी ने रसूल की खिदमत में अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, अली ने राह खुदा में ऐसे जहाद किया है जैसा कि जहाद का हक है। आपने फरमाया, और इससे उन्हें कोई रोक नहीं सका, क्यों ना हो कि वो मुझसे और मैं उनसे हूँ। वो मेरे वारिस हैं और मेरा कर्ज अदा करने वाले हैं, मेरा वादा पूरा करने वाले हैं, मेरे बाद खलीफा हैं। अगर वो ना होते तो मेरी ज़िंदगी में और मेरी वफ़ात के बाद मोमिन की शनाख्त ना होती। उनकी जंग मेरी जंग और मेरी जंग खुदा की जंग है, और उनकी सुलह मेरी सुलह और मेरी सुलह खुदा की सुलह है। खुदा उनके सुल्ब से आइमा राशिदीन को खल्क करेगा। ए अम्मार, जान लो कि खुदा ने मुझसे अहद लिया है कि वो मुझे 12 खलीफा अता करेगा। अली इनमें से अव्वल हैं और उनके सरदार हैं। मैंने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, दीगर कौन हैं? फरमाया, दूसरे हसन बिन अली बिन अबी तालिब, तीसरे हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब, चौथे अली बिन अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, पांचवें मोहम्मद बिन अली, फिर उनके फ़र्जंद जाफ़र, फिर उनके फ़र्जंद मूसा, फिर उनके फ़र्जंद अली, फिर उनके फ़र्जंद मोहम्मद, फिर उनके फ़र्जंद अली, फिर उनके फ़र्जंद हसन और फिर उनके फ़र्जंद मोहम्मद हैं जो कि तवील गैबत इख्तियार करेंगे। फिर वो खरूज करेंगे और दुनिया को ऐसे ही अदलो इंसाफ से पुर करेंगे जैसा कि वो जुल्म जूर से भर चुकी होगी। ए अम्मार, मेरे बाद फितना होगा,
جب ایسا ہو تو تم علی اور ان کی جماعت کا اتباع کرنا، کیونکہ وہ حق کے ساتھ اور حق ان کے ساتھ ہے، اور تم عنقریب ان کی رکاب میں ناقصین و کاسدین سے جنگ کرو گے، پھر تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا اور تمہاری آخری غذا دودھ ہوگا جو تم پیو گے۔ سعید بن جبیر نے کہا، ایسا ہی ہوا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔